देखिए अभी तो अगर हम देख रहे हैं तो जिस तरह से 4 दिन पहले 300 के ऊपर एक्यूआई गया था, तो उसके बाद अभी तो स्थिति ये है कि लगभग 250 के प्लस माइनस में एक्यूआई है। लेकिन अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे इसमें और बढ़ोतरी होगी, और उसी को देखते हुए ख़ास तौर से अब जो जितने रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अब ये दिखा रहा है कि PM10 की जगह PM2.5 की मात्रा जो है वो बढ़ने लगी है। उन इलाकों में ज़्यादा एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है जहाँ पर जो है गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है। तो ऐसे में अब हम लोगों की फोकस यही है कि कैसे जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको टारगेट किया जाए, और उसके लिए आज से हम लोग रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं कि जिससे कि लोग थोड़ा और जागरूक हों और व्हीकल पोल्यूशन को कम करने में सहयोग करें। तो वेहिकुलर पोल्यूशन ही बढ़ रहा है, पेट्रोल प्राइस की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो ग्रैब की के तहत तो प्रावधान है कि पर्यावरण रख सेवा शुरू की जाएगी, फेरे बढ़ाए जाएंगे, लोग तो अपनी तरफ से व्यवस्था करती है, लेकिन बसों को लेकर अभी कोई चर्चा चल रही है। नहीं, बसों की भी जो फ्रिक्वेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा बसों को सड़क पे उतारा जा रहा है। पर्यावरण बस सेवा शुरू करने की ज़रूरत अगले ग्रैब के अगले चरण में आएगी, लेकिन हमने पिछली बैठक में डायरेक्शन दिया कि अभी से तैयारी शुरू करें, क्योंकि अगर तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो एकदम से बसें जो हैं वो हायर नहीं हो सकती हैं। तो उसकी तैयारी के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अभी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बसों को सड़क पे उतारने के लिए कोशिश की जाए। इसे लेकर कोई टेंडर प्रक्रिया या दूसरी पर्यावरण लोगों के साथ कोई बातचीत होती है, तो उसमें आपने कहा था कि सेक्रेटरी नहीं आ पा रहे थे। हमने डायरेक्शन भेजा है, उसको आगे अभी रिव्यू करेंगे। एक दूसरी बात सर, कल इंडियन की मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, बीजेपी के जो नेता हैं इंडियन की जो वाइस प्रेसिडेंट उनकी तरफ से पूरा ठीक है, तरफ से आप लोग। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं जैसे कि उनको इसका ABCD पता ही ना हो। कल हमने देखा कि कई तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने दिए जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि जब रियल टाइम सोर्स अफोर्समेंट स्टडी फरवरी में बंद हो गई थी तो फिर गोपाल राय दावा कर रहे थे कि प्रदूषण अच्छा कैसे हुआ। फरवरी में बंद नहीं हुई थी, अभी अक्टूबर में बंद हुई है। फरवरी में उसको बंद करने का प्रक्रिया शुरू की गई थी, अभी अक्टूबर में बंद हुई है। तो मुझे लगता है या तो वो सुनते नहीं हैं या कोई लिख के दे देता है, उसी को बोल देते हैं। तो कल से वो रट लगा रखे हैं कि फरवरी में बंद हो गई। हमने कहा कि कल अक्टूबर में अभी बंद हुआ, और इसमें बंद होना कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। दूसरा, हमने देखा एक नेता ने कहा कि अगर बजट में प्रावधान ही नहीं है तो उससे अधिक पैसा अधिकारी कैसे दे सकता है। बजट में ये प्रावधान पहले दिन से है कि 12 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। 10 करोड़ रुपए जो हैं वो IIT कानपुर को दिया गया इक्विपमेंट लाने के लिए। उनका जो सर्विस चार्ज था, रिसर्च का जो चार्ज था, वो 2 करोड़ रुपया पेंडिंग है, जिसको अधिकारी ने रोका और स्टडी बंद करा दी। प्रावधान पैसे फंड तो पहले से जो है वो प्रावधान उसका है, अधिक फंड देने की बात नहीं है। तीसरा, उन्होंने ने कहा कि भाई ये जो है अगर अधिक पैसा खर्च हो रहा है तो अधिकारी ऑब्जेक्शन उठाएंगे। ऑब्जेक्शन अधिकारी उठा सकते हैं, लेकिन आज 10 करोड़ रुपया जो इक्विपमेंट खरीद के रखा गया, स्टडी बंद कर दी, वो 10 करोड़ रुपया जो बर्बाद हो रहा है उसको जिम्मेदारी कौन देगा। तीसरी बात कि कोई भी अधिकारी किसी तरह का अगर कोई उसका सुझाव है, कोई प्रस्ताव है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मंत्री के पास भेजना पड़ता है, मुख्यमंत्री के पास भेजना पड़ता है, उसको LG के पास भेजना पड़ता है, कैबिनेट में जाना पड़ता है। अधिकारी कैबिनेट के फैसले को थोड़ा बदल देगा, कोई भी अगर कोई सुझाव है। रिपोर्ट अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना कि उस रिपोर्ट को मंत्रालय को भेजें, उसको कैबिनेट में भेजें कि भाई ये रिपोर्ट उसकी आ रही है, इस पर फैसला ले सरकार। ये फैसला लेने लगेंगे। रिपोर्ट अगर कोई भी उनके ऑब्जर्वेशन में आई है, ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन करते समय वो रिपोर्ट तो भेजना चाहिए ना कैबिनेट को दोबारा, कि अपने मन मतलब सारा कुछ खत्म हो गया, उनके मन में आया कि कैबिनेट भाई पहली चीज तो ये है कि उसका अगर किसी तरह के कोई सुझाव, कोई ऑब्जर्वेशन अगर है
इस तरह से मान लीजिए कि भाई अगर हमारे पास हमने सारा देखा कि भाई स्टडी बंद कर दी गई, हमें लग रहा है कि वो स्टडी होनी चाहिए, हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा ना नोट। ऐसा तो नहीं है कि कोई कहीं से भी कुछ भी निर्णय ले लेगा। लेकिन प्रदूषण के पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता खासतौर से कई जनरल से लेकर का आरोप है कि पूरे साल एक तरह से दिल्ली सरकार को काम नहीं करती और अंत के समय में आप लोग आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हमने रिपोर्ट नहीं जारी की। केंद्र की भाजपा की सरकार ने रिपोर्ट जारी की है कि दिल्ली के अंदर 2015 में 109 दिन थे एयर क्वालिटी जो अच्छी थी, पिछले साल वो 163 दिन थे, और इस साल जनवरी से लेकर के और अब तक 200 से ज्यादा एयर क्वालिटी के अच्छे दिन हुए हैं। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये केंद्र सरकार की, भाजपा के सरकार की रिपोर्ट है। एक बार उनसे पूछ लें कि वो रिपोर्ट क्या फर्जी तो नहीं उन्होंने जारी कर दी। पंजाब को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब में पराली लगातार जो है आपकी सरकार है, हमारी सरकार बनी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन पराली का पोजीशन नहीं, हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। कल भी हमारी पंजाब के पर्यावरण मंत्री से बात हुई और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार बनने से पहले जो पराली जलने की घटनाएं होती थीं उसमें इस साल कमी आई। उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को हमारे सामने रखा कि हमारी सरकार बनने से पहले जो पराली की घटनाएं होती थीं इस साल उसमें कमी आएगी। रही बात पराली जलने की घटनाएं तो हरियाणा में हो रही है, लेकिन भाजपा वालों को केवल पंजाब दिखता है, हरियाणा में नहीं बोलना चाहते हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भाजपा के लोगों से कई बार कह चुका हूँ, एक विनम्र निवेदन, जो काम दिल्ली की सरकार ने किया है, आम आदमी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, उत्तर प्रदेश हरियाणा में उनकी सरकार है, केवल उतना काम तो करवा दो भाई, फिर बोलना बयान देना। काम तो कुछ नहीं कर रहे हो। दिल्ली के अंदर सीएनजी पे बस चलती है, इलेक्ट्रिक पे बस चलती है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, यूपी में आपकी सरकार है भाजपा की, हरियाणा में वहां तो चलवा दो। दिल्ली के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध है, उन दोनों जगह तो करवा दो अपनी सरकार में। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली दी जा रही है, हरियाणा के अंदर आज भी जनरेटर सेट से बिजली मिलती है कॉलोनियों में, वहां तो बिजली तो दिलवा दो। दिल्ली के अंदर हमने 100% जो पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट कर दिया, अपनी सरकारों से तो करवा दो। मेरा कहना है कि जो दिल्ली कर रही है उतना भी भाजपा के लोग अगर अपनी सरकार से करवा दें, मुझे लगता है उनको बोलने का हक बनता है। आप करोगे कुछ नहीं और केवल बयान पर बयान। अधिकारियों के मामले में ऐसे भाजपा बिलबिला रही है जैसे ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के कहने पे अधिकारी काम कर रहे थे।